नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक कलश यात्रा चल रही है और संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की एक 650वीं जयंती पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गांव-गांव जाकर ये कलश की पूजन करा रहे हैं और इसी पूजन के द्वारा लोगों को एक मैसेज भेजा जा रहा है। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी को एक तरह से यानी ऐसे संत जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए जिनकी महिमा अपरंपार है, उसी के चलते मेरे साथ मौजूद हैं जो कार्यक्रम की बहन है जो लगातार चल रही है। तो कार्यक्रम किस प्रकार का कार्यक्रम है, संयोजक बताए जा। रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती हम लोग जो मनाने हैं, इसका कार्यक्रम हमारा 20 फरवरी तक चलेगा और पूरे देश भर में 131 कलश हमारे बनारस से 29 तारीख को वितरण हुए, जिसमें 98 कलश केवल उत्तर प्रदेश के लिए रथों के साथ संत शिरोमणि श्री गुरुदेव महाराज रविदास जी के पावन धरा से कलश के द्वारा कलश में रज उनके द्वारा भेजी गई है और उन कलशों को हम लोग गांव-गांव लेकर जा रहे हैं, उसका पूजन करा रहे हैं लोगों को। लोगों का इसमें हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है और लोग कलश जो हम लेके आए हैं इसमें महाराज संत रविदास जी की जो पावन भूमि की रज है उसको पूजन के लिए लोगों का हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लोग उसका सम्मान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उनकी रज से। कैसा लग रहा है? हम लोगों को लग रहा है कि हमारे जो देश की मुहिम है ये बहुत अच्छी मुहिम है जो लोगों के भावनाओं को टटोलने का काम किया है। उनकी भावना जो है महाराज संत गुरुदास रविदास जी के लिए उत्साहित है कि अपने संतों की पूजा अर्चना करने का मौका मिल रहा है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे जिले के सभी सह संयोजक और क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे कार्यक्रम को इस जो देश में चल रहा है उसका आपने पूजन अर्चन किया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लोधी। किस प्रकार का कार्यक्रम है ये आज ये जो कार्यक्रम है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है और इससे समाज में एक मैसेज दिया गया है कि जो हमारे संत कबीरदास जी महाराज जी थे, उनके द्वारा जो वचन थे, उनके द्वारा दिए गए वचन, उनके द्वारा दिए गए काम कार्य वो ये हमें सिखाते हैं कि उन्होंने छुआछूत के बारे में, लोगों की समानता के बारे में, लोगों के बारे में जो पाखंड उस टाइम पे 650वीं सदी में मतलब 13वीं उसमें जो पाखंड फैला हुआ था उसको मिटाने का काम किया और संतों को क्या है ऊपर उठाने का काम किया और जो संत के बारे में हमें जितना भी पता चल रहा है। जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ लोग पूजन कर रहे हैं, जी अपार संख्या में लोगों की भीड़ दिखती है। जी जी तो कैसा सहयोग मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? इस चीज से बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो संतों को पहचान मिली है वो केवल और केवल बीजेपी सरकार में मिली है, क्योंकि इससे पहले जो संतों को सम्मान जो मिलता था वो उस प्रकार नहीं मिलता था और मिलता ही नहीं था। संतों की कोई गिनती ही नहीं थी। जो संतों की गिनती हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार में हो रही है और जो उनके किए हुए महान काम है, महान वचन है, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार द्वारा ही लोगों के बीच में आ रहे हैं। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों के लिए यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे महान जो हमारे रवि संत जी हैं, उनके विचारधाराओं से प्रेरित होकर उनके विचारधाराओं पे चलें और अपना छुआछूत का भेदभाव मिटाएं, लोगों में समानता लाएं। और एक बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि यहाँ पे क्या है, एक भी महिला बेटी कोई नहीं है। तो बस मैं लोगों द्वारा यही कहूंगी कि थोड़ा सा क्या है कि महिलाओं को भी आगे लाएं, महिलाओं को भी क्या है आगे बढ़ाएं, क्योंकि जिस प्रकार एक घर में बिना महिला के रोटी नहीं बन सकती है, उसी प्रकार देश में बिना महिला के देश नहीं चल सकता है। रविदास महाराज की जय।
और स्नान पर जब गए तो उन्होंने वो पैसे छुपाने की कोशिश की, निपुणता दिखाते थे, अपने काम को जिम्मेदारी समझते थे कि इसके बिना हमारा घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। तो बनारस में जब संत अपनी आयु पे थे 15-16 साल के, गुरुदास जी महाराज एक ऐसे विद्वान संत थे कि उस जमाने में जब छुआछूत का बहुत विचार हुआ करता था, उस समय 13 सभी पदाधिकारी जो इस कार्यक्रम को संयोजक है वो सब लोग बनारस आए और बनारस में